अब तक इस मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी राजस्थान कर रहा था। आगे सीबीआई करने वाली है। अब तक की जांच के मुताबिक नीट यूजी पेपर लीक मामले में नासिक को शुरुआत का केंद्र माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग के लिए नासिक की प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा। नासिक से इसकी पहली डिजिटल कॉपी तैयार की गई। निजी कुरियर कर्मचारी शुभम की संदिग्ध भूमिका सामने आई। आरोप है कि सुरक्षित ट्रंक को 30 मिनट तक एक्सेस की अनुमति दी गई। मोबाइल फोटो नहीं, एचडी पोर्टेबल स्कैमर से पेपर स्कैन होने का दावा है। टेलीग्राम के कथित प्राइवेट माफिया ग्रुप में पेपर शेयर होने की आशंका भी है। इस मामले में नासिक से एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस में पेपर कॉपी किया गया। नासिक से पेपर गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास पहुंचा। गुरुग्राम से लीक पेपर जयपुर तक पहुंचा और वहां से रामगढ़ भेजा गया। जयपुर से जवा रामगढ़ और सीकर भी ये पेपर पहुंचा। यहां से जम्मू कश्मीर, बिहार और केरलम तक ये पेपर लीक हुआ। अब तक राजस्थान एसओजी ने करीब 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में 2 नाम सबसे अहम बताए जा रहे हैं, मनीष यादव और राकेश मंडावरिया, जिसके इर्द गिर्द पूरी जांच इस वक्त चल रही है। जो अभी मैं एनटीए दफ्तर में खड़ा हूँ, सबसे पहले चुरू के रहने वाला एक शख्स जो एमबीबीएस की पढ़ाई केरल से कर रहा था, उसके पास एक पेपर आता है। वो पेपर राजस्थान के रहने वाले, खास करके जो सीकर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे राकेश मंडावरिया के पास वो पेपर भेजता है। राकेश एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, साथ साथ वो एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। वो अपने बच्चों को, पढ़ने वाले वहाँ जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो पेपर भेजते हैं और उसके बाद बच्चे उस पेपर के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये कहानी एग्ज़ाम के 10 दिनों की पहले की है। जब एग्ज़ाम हो गया, मतलब 3 मई को जब ये एग्ज़ाम हो गया नीट का, उसके बाद जब राकेश मंडावरिया ने देखा कि ये तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 100% मिल गए थे, तो उन्होंने इस बाबत जाके पुलिस को कंप्लेन की और कंप्लेन करने के बाद बताया कि हमारे पास ये पेपर, मेरे पास ही नहीं, कई सारे बच्चों के पास भी ये पेपर है। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने राकेश से पूछताछ शुरू की और पूछताछ में पता चला कि केरल में रहने वाला शख्स, जो मूलतः रहने वाला चुरू का है, उसने जो है ये पूरी की पूरी पेपर जो है उनको उपलब्ध कराई और फिर एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए। राकेश की निशानदेही पर ही मनीष से पूछताछ की गई और मनीष को पकड़ा। मनीष ने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र कनेक्शन इसमें शामिल आया और नासिक में उसने एक शख्स को ये सब कुछ डील किया था। इसके अलावा लातूर का भी नाम आया। इन सब के बीच राकेश मंडावरिया बचने के लिए देहरादून चला गया था, हालांकि ये उसका दावा है। सूत्रों के माने तो राकेश संभवतः देहरादून में किसी से डील करने भी जा सकता है, हालांकि इस पे अभी कुछ तरह की पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड का कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। इस बीच पेपर हरियाणा भी पहुंचा और हरियाणा मनीष के माध्यम से पहुंचा और बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे छात्रों के बीच पहुंचा। तो बाकायदा इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए। इन ग्रुप के माध्यम से जो पेपर है वो बच्चों तक पहुंचा। इसमें पैसों की लेन देन भी हुई और मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करने के बाद ही एसओजी ने, राजस्थान पुलिस ने एनटीए को इस बात की जानकारी दी कि इस तरीके की पूरी कहानी हुई है। एनटीए के सूत्रों के माने तो एनटीए ने इस बाबत सरकार से और भी अन्य एजेंसियों से बात की और उसके बाद उन्होंने यह तय किया कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और दोबारा री एग्ज़ाम लिया जाए। ये जो मनीष शख्स है, बाकायदा उसका प्रिंटिंग प्रेस भी है और उसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक भी हुआ, इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अपने सहयोगी ध्वज और कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।